हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुला बाय हिज होलिनेस जगदीश गोस्वामी। कोट नंबर 1, 2 and 3. The king or the executive head of the state, the father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. समाज में जो निरागस लोग हैं उनके नेता के रूप में इन तीन लोगों को देखा जाता है। कौन कौन? राजा या फिर जो व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर है वहाँ का, दूसरा पिता और तीसरा स्कूल टीचर, शिक्षक। ये तीन कौन है? नेचुरल लीडर्स फॉर द सोसाइटी। नैसर्गिक रूप से इनको नेता का स्थान प्राप्त है। All such natural leaders have great responsibility to their dependents. इसलिए ऐसे नेताओं की अपने आश्रितों के प्रति बड़ी जिम्मेवारी है। Therefore, they must become conversant with the standard books of moral and spiritual codes. इसलिए चाहिए कि ऐसे पिता, शिक्षक या नेता इनको वैदिक साहित्य जो है, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, इनमें ठीक से मालूमात हो कि तत्व क्या दिए गए हैं। भगवद गीता 3.21 परपोर्ट। कहने का मतलब यह है, आप में से कितने लोग आगे चल के पिता बनेंगे? सभी बनेंगे। आप में से कितने लोग आगे चल के शिक्षक बनेंगे? आप में से आगे चल के कितने लोग लीडर्स बनेंगे किसी ना किसी टाइप के? तो अगर आप नेचुरल लीडर्स हैं समाज के लिए, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो है नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र। तभी आप अच्छा लीडरशिप दे पाओगे। और ये कहाँ सिखाएंगे? ये नीति शास्त्र, धर्म, अध्यात्म शास्त्र CBSE पैटर्न में सिखाएंगे, SSC बोर्ड में सिखाएंगे। कहाँ सिखाएंगे? गुरुकुलों में सिखाएंगे। और इसीलिए गुरुकुल जाना सही है अगर अच्छा लीडर बनना है आगे जाके। कमेंट: दिस स्टेटमेंट क्लियरली सब्सटैंशिएट्स द वाइटल नीड फॉर गुरुकुल टीचर्स टू थरोली एंड स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। इस परिच्छेद से हम जान सकते हैं कि गुरुकुल के जो शिक्षक हैं वे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत ही बारीकी से पढ़े, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी। Besides the regular Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam classes in the temple, the Gurukula teacher should study a minimum of 2 hours per day. बाप रे! भगवद गीता और भागवतम क्लास तो शिक्षकों को अटेंड करना ही चाहिए, जो मंदिर में होता है स्टैंडर्ड प्रोग्राम। मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह भागवतम होता है, शाम को भगवद गीता होती है, तो वो तो अटेंड करना ही चाहिए। उसको छोड़ के कम से कम और 2 घंटा उन्हें अध्ययन करना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का। A Brahmana's main duty is to study and understand the shastras. ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है कि वो शास्त्र अध्ययन करे और समझे, and then to teach it to others according to his realization of the subject matter. और फिर अपने साक्षात्कार के स्तर के अनुसार वो दूसरों को समझाए उसने क्या पढ़ा है। Any reflections? सोसाइटी के नेचुरल लीडर्स किंग, फादर और टीचर्स। हाँ, 3 नेचुरल लीडर्स हैं सोसाइटी में, फादर, टीचर एंड किंग। अगर हमको नेचुरल लीडर्स बनना है तो हमको नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, हाँ, नीति और अध्यात्म शास्त्र दोनों अच्छे से पता होने चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए। गुरुकुला टीचर को 2 घंटा स्टडी। हाँ, तो मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में अटेंडेंस कंपलसरी, खास करके क्लासेस में, और 2 घंटा मिनिमम पर्सनल स्टडी, ऐसा उनका जीवन शैली होना चाहिए। इसलिए राधिका इतनी चिल्लाती रहती है, क्लासेस मिस नहीं कर रहे हैं।
कोई? और कोई? करेक्ट। ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है कि शास्त्र अध्ययन करना, उसे समझना और फिर दूसरों को वह ज्ञान अपने क्षमता या साक्षात्कार के अनुसार बताना। नेक्स्ट कोट, मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज एडवांस्ड कंसिडरेबली इन द फील्ड ऑफ मास एजुकेशन। ये मास एजुकेशन मतलब बहुत सारे लोगों तक शिक्षा प्रणाली पहुंचाने में हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो बड़ी यश प्राप्त की है। बट द रिजल्ट इज दैट पीपल आर मोर अनहैप्पी। लेकिन मास एजुकेशन होने के बाद भी लोग ज़्यादातर दुखी ही दिखाई दे रहे हैं। अगर एजुकेशन अच्छा पहुंच रहा है सबके पास तो लोग दुखी क्यों हैं? People are more unhappy than ever before because of the stress placed on the material advancement to the exclusion of the most important part of life, the spiritual aspect. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भौतिकता के ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और आध्यात्मिक पक्ष को पूरा नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसको कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा हमारी शिक्षा प्रणाली में। इसलिए दुनिया जो है वो दुख में है। जैसे मैं अगर आप मेरे घर में आते हो अतिथि के रूप में और आपको मैं आने के बाद खाना नहीं खिलाता हूँ या आपको सुख से रखने के लिए पर्सनली कोई अरेंजमेंट नहीं करता हूँ, आपका शर्ट निकाल लेता हूँ, उसको अच्छे से धो के आपको वापस दे देता हूँ, चलेगा आपको? वो व्यक्ति जाने दो किधर भी, उसका बाह्य आवरण जो है उसको मैं अच्छा रख के वापस करता हूँ, ड्राई क्लीनिंग करा के एकदम, चलेगा? तो ऐसे ही आत्मा जो है उसका कोई पोषण नहीं हो रहा ये शिक्षा प्रणाली के द्वारा, लेकिन जो बाह्य कवरिंग है शरीर, उसका फालतू में एक्स्ट्रा केयर करके वापस दिया जा रहा है उसको। इसलिए व्यक्ति दुखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। Those who play the role of helping this sort of civilization in the name of education advancement are actually doing more harm than those who are on the platform of gross sense gratification. तो समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक है एकदम स्थूल रूप से इंद्रिय तृप्ति करने में लगे हैं, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें उनको आनंद आ रहा है, ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन अपना मनुष्य होते हुए भी वो जी रहे हैं। एक टाइप के लोग। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो ऐसी शिक्षा प्रणाली को पुरस्कृत करने में लगे हैं, आगे बढ़ाने में लगे हैं, जो आत्मा के बारे में कोई वर्णन नहीं करती, केवल भौतिकता के ऊपर जोर देती है। और ये लोग जो हैं उसके द्वारा लोगों को टेक्नोलॉजी या विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या और पाप करने के लिए। इन दोनों में बुरा कौन है? दोनों भी बुरे हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा बुरा कौन है? जो पशु जैसे इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे वो लोग, कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो सब प्रदान करके लोगों को पशु जैसा जीवन कैसा जीने का वो सिखा रहे वो लोग। हाँ, ये वाले लोग क्यों गड़बड़ है ये ज्यादा? क्योंकि वो तो अज्ञान में कर रहे हैं, जो कर रहे हो उनको नहीं पता। इनके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, और फिर भी ये गलत काम चालू कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी लोग स्कूल खोलते हैं, लेकिन वो स्कूल में अध्यात्म पक्ष होता ही नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों को सिखा रहे हैं। तो ये ज्यादा हाल है समाज में। Advancement of learning by godless people is as dangerous as a valuable jewel on the hood of a cobra. किसी कोबरा जो नाग होता है उसके फण पे जो मणि होता है, वो चमकदार मणि बड़ा घातक होता है, क्योंकि वो मणि चाहिए करके कोई उसको लेने जाएगा तो वो कोबरा क्या करेगा, उसको डस लेगा, मर जाएगा। ऐसे ही ये जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट्स उड़ा रहे लोग, अलग अलग टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, ये बहुत आकर्षक लगती है, चकाचौंध करने वाली है, वाह बड़ा टेक्नोलॉजी। और उसको अगर ग्रैब करने जाता है कोई, तो उस शिक्षा प्रणाली में या उस समाज के व्यवस्था में भाग लेना पड़ता है जो डसती है और किसका विष चढ़ा देती है, भौतिकता का, नास्तिकता का, बात करने से डरने का नहीं, बिंदास करने का, ऐसा खतरनाक फिलोसॉफी एकदम चढ़ा देती है हमारी चेतना में। तो इसलिए ये जो कोबरा के ऊपर वाला मणि है उसकी तुलना किससे की गई है? एडवांसमेंट ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, जिसमें बहुत सारी चकाचौंध है, लेकिन उसके निकट जाते ही हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। A cobra decorated with a valuable jewel is more dangerous than one not decorated. है कि नहीं? जो कोबरा के ऊपर मणि है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि
वो मणि के कारण वो आकर्षक लग रहा है। बिना मणि का कोबरा जो लोग सब जानते हैं कि इसके पास नहीं जाने का, डेंजरस है ये। Modern civilization is a patchwork of activities meant to cover the perpetual miseries of material existence. What a line. भौतिक अस्तित्व में जो दुख आता है उसको छुपाने का पैचवर्क, असफल प्रयास, इसको कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये है आधुनिक सभ्यता। जैसे पहले क्या होता था, आदमी मर जाता था तो उसको तिरड़ी पे डाल के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते हुए लोग पब्लिकली जाते थे, सारे दुनिया को दर्शन कराते थे कि तुम्हारा अंत यही होने वाला है। और वो जो चिता जलती थी, वो चिता जलने तक लोग खड़े रहते थे वहां पे स्मशान में, हाँ, खोपड़ी फूटने तक, जलने के बाद तब तक खड़े रहते थे, ताकि वो मेडिटेट कर पाए कि मैं भौतिकता के पीछे भाग रहा हूँ, उसका अंत कहाँ होने वाला है। जैसे डेथ इज व्हाट आई डोंट वांट, अमरत्व के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ अपने लाइफ में। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा था। अभी क्या हो गया, हम मॉडर्न सिविलाइजेशन ने एडवांसमेंट कर ली है, अभी ऐसे पब्लिकली लेके नहीं जाते, उसको वैन में डाल के छुपा के लेके जाते ताकि किसी को पता ही नहीं है कोई मारे। और फिर वहां जाने के बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल के कुछ 30 मिनट में या 20 मिनट में उसका राख बाहर आ जाता है, फिर आपको पैक करके दे देते हैं, गंगा में बहाइए। तो उस प्रोसेस में इतना कुछ फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, आप समझ रहे हो। कुछ लगता नहीं है कि कुछ सीरियस हुआ है। गौर करने लायक चीज है ये मृत्यु, और इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए लाइफ का। तो ये सब मन में विचार नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैचवर्क, टू हाइड द मिजरीज ऑफ मटेरियल लाइफ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम्स थे उसमें नंबर 1 2 करने के बाद सुगंधित जल आता था। फ्लश करने के बाद एक ब्लू कलर का वाटर आता था, वो डिसइंफेक्टेंट डाला हुआ, उसमें अंदर कुछ सुगंध भी रहता था। और वो जो टॉयलेट बाथरूम थे उसमें भी वो क्या बोलते हैं, ओडोनिल, हाँ, तो वो लगाया रहता था। तुम अंदर जाओगे तो तुमको इतना आह्लाददायक लगेगा, है तो टॉयलेट ही हो, लेकिन ऐसे स्मेल्स आर वेरी नाइस, साइट्स आर वेरी गुड। और वहाँ अखबार वगैरह रखा रहता था पढ़ने के लिए, तुमको अगर नंबर 2 करते करते थोड़ा मनोरंजन चाहिए तो मैगजीन पढ़ सकते हो थोड़ा बैठ के। मैं इतना हंसता था ये सारा अरेंजमेंट पे, जो काम कर रहे हो वो इतना ऑब्नॉक्शियस है, इतना गंदा, लेकिन व्यवस्था पूरी की गई है भुलाने के लिए कि तुम्हारे पेट में से क्या क्या बाहर निकल रहा है। और ऐसा अस्तित्व तुम्हें चाहिए। जब भी हम नंबर 1 2 करते हैं, हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या गंदा शरीर है यार मेरा, ये इसके प्रति आसक्त हूं मैं, क्या क्या निकल रहा है बाहर, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। इंस्टेड वी शुड बी अशेम्ड ऑफ हैविंग सच अ मटेरियल बॉडी। ये सब काम करते हैं हम लोग, कोई लोग फार्ट करते और हंसते ही, इतना विकृत है आदमी, उसको लज्जा आना चाहिए वैष्णव के बीच में ऐसे काम करते समय, क्योंकि उसका चेतना ही पूरा गया हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि दिस इज प्राइड। इसमें क्या महानता है, क्या ऐसा अकम्प्लिशमेंट कर दिया अपने लाइफ में, ये सारे बॉडीली फंक्शंस दिखा के अपने। तो इसलिए ये जो छुपाने का काम चल रहा है ना, ये बड़ा अच्छा चल रहा है काम इनका। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो क्या लगाओ, सर के बालों के ऊपर काला डाई लगाओ ताकि वो बुढ़ापा छुपाया जाए। या कोई रिंकल्स आ रहे हैं और सैग हो रहा है, फिर स्किन जो है वो नीचे आ रहा है पूरा, तो प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको वापस ऊपर उठा के पूरा टाइट कर दो ताकि लगे कि अभी भी तरुणावस्था में है ये लड़का या लड़की। तो ये बुढ़ा बुढ़ी जो होते हैं, जो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम, है कि नहीं। अंगम गलितम मतलब मोमबत्ती कैसा गल जाता है वैसा शरीर गल जाता है, अंगम गलितम। पलितम मुंडम मतलब मुंडन हो जाता है अपने आप, बाल ही नहीं बचते सर पे, कोई टकलू हो जाता है। दशना विहीनम जातम तुंडम मतलब दांत सारे गिर जाते हैं। दांत गिरने का मतलब क्या है, खाना कम करा, भी बहुत हो गया खा के, ऐसा बॉडी बता रहा है। दशना विहीनम जातम तुंडम। और अलग है, हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, चलना होता नहीं है, एक तीसरा पैर रखता है डंडे के रूप में, कोई डंडा पकड़ के चलना पड़ता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी इसका भौतिक भोग करने का जो इच्छा है वो जाता नहीं। इतना वाट लगाया मटेरियल एनर्जी ने इसका, फिर भी अंदर कूट कूट के भरा, ऐसा एंजॉय करना वैसा एंजॉय करना है लाइफ में। तो ये अवस्था अगर नहीं चाहिए तो ब्रह्मचारी जीवन में तपस्या करने का जो पक्ष है वो बहुत सीरियसली स्वीकार करना चाहिए, तो बुढ़ापे में वाट नहीं लगेगा आपका। नहीं तो बूढ़े लोग क्या करते हैं,
गोदरेज हेयर ऑयल लगाओ, फेस लिफ्ट कराओ, अलग अलग प्रकार के पिल्स खाओ, हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पे, और ऐसे दिखाओ कि मैं बहुत चुस्त दुरुस्त हूँ। अंदर से सब खोखला हो चुका है, कान से सुनाई नहीं देता, पेट में पचन नहीं होता है, नाक से और सारे छिद्रों से अलग अलग द्रव पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं विदाउट एनी कंट्रोल, और उसको लग रहा है मैं हीरो फिर लाइफ में। तो मटेरियल लाइफ मतलब क्या है? पैचवर्क ऑफ एक्टिविटीज मेंट टू कवर द परपेचुअल मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत के दुखों को छुपाने का असफल प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। सबको पता है ये छुपाया गया है, लेकिन है तो गंदा ही, मिजरी तो है ही इसमें पक्का। पुराने जमाने में जो गटर्स होते थे ना घरों के, वो ओपन गटर्स रहते थे। क्यों? ताकि वो साफ किए जा सके ढंग से। आजकल के गटर अंडरग्राउंड होते हैं और इतने गंदे होते हो और इतने विशाल होते हैं, नदी के जैसे का। उसको छुपा के धीरे से अंडरग्राउंड ले जाके उसको समुद्र में डाल देते हैं। वो भी समुद्र में ऐसा टनल करते हैं, 3-4-5 किलोमीटर अंदर तक जाने वाला टनल, ताकि वो इधर ना गिरे। गंदा जो डाल रहे हैं हम समुद्र में, वो क्या सिटी के साइड में डाला तो वापस अपने मुंह पे आएगा ना सारा तुरंत। तो समुद्र के अंदर तक पेट में जाके डालते हैं उसके, फिर वो वहां से बह के कभी कभी आता है किनारे पे। ऑल दिस नॉनसेंस दैट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डिनाई दैट मटेरियल लाइफ इज मिजरेबल। वो है दुखदायक, लेकिन मानना नहीं चाहता। तो इसलिए सच एक्टिविटीज आर एम टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन, ताकि लोग अपना जो ढोंग रचा रहे हैं भौतिक जीवन को भोग करने का, उसको जारी रख सके। इसलिए छुपाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बट above the senses is the mind, above the mind is the intelligence, and above the intelligence there is a soul. तुम क्या सेंसेस के पीछे लगे हो उसको खुश करने के? उसके पीछे मन है, ऊपर मन है, उस मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। उसका क्या? उनको कौन संतुष्ट करेगा? Thus the aim of real education should be self-realization, realization of the spiritual values of the soul. इसलिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आत्मा के जो मूल्य हैं उनका परिपोषण करना। Any education which does not lead to such realization must be considered avidya, nations. कोई भी ऐसा प्रशिक्षा प्रणाली जो ये साक्षात्कार प्रदान नहीं करता, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भौतिक भोग करना मेरा काम नहीं है, आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करना मेरा काम है, ये नहीं सिखाता, वो अविद्या है, वो नॉलेज है ही नहीं। By the culture of such nations, one goes down to the darkest region of ignorance. और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति भौतिक जगत के सबसे काले कलुटे अंधकार में अस्तित्व में पहुंच जाता है। How about becoming an earthworm? कोई चाहेगा अगले जन्म में गांडूल बनने को? वहां तक पहुंच जाएगा by cultivating material education only. Any reflections? Give me some examples from Silicon Valley. Where you come from? Your own examples, not mine. And then from outside it looks like very beautiful and the post is also very nice and everything. But when you go inside, you feel that your lungs are being destroyed and the smoke and everything from the factory is very bad. So he's giving an example of factories that they look very attractive sometimes. Jैसे corporate offices, they look so attractive. And you go and work there inside, there is so much stress, there are so many deadlines, there is so much pressure, there is so much of politics, office politics, and there is so much of lack of sunshine, only tube light on your body. People develop so many diseases. And people think that this is nice. Why? Because the company is giving me free food, there is a ping pong court here, I can play table tennis, and there is some nice, as soon as I put a cup under a tap, coffee comes and it's for free. I can drink as much as I want. And they have given such nice facilities. We can sleep also in the company. There are pods for sleeping. What they have made you is a sophisticated animal who is doing gadda mehnat, donkey work, for that company. And the person is thinking I'm very advanced. Yes. जैसे वर्डलेस व्यक्ति से अगर हम
करेक्ट, इसीलिए आपको अपना शिक्षक चुनते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छा शिक्षक कोई विशेष विद्या देने के लिए काबिल मिलता भी है, लेकिन वो डिवोटी नहीं होता है। हार्ट में उसके कुछ अलग ही चल रहा है, उसका प्लान मेकिंग चल रहा है, हाउ टू एंजॉय सेंसेस। तो ऐसे व्यक्ति से जाके तुम सीखोगे, भले वो तुमको विद्या प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ यू वांट टू लर्न कीर्तन्स, यू वांट टू लर्न हारमोनियम, यू वांट टू लर्न क्रिकेट या प्रोफेशनल क्रिकेट, लेकिन तुम्हारा जो कोच है अगर वो डिवोटी नहीं है प्रॉपर, तो उसके साथ एसोसिएट करते करते क्या होने वाला है, यू आर अट्रैक्टेड टू द ज्वेल ऑन हिज हुड, सो यू आर वांटिंग दैट पार्ट, बट इन द प्रोसेस व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? हाँ, सर्पदंश का मतलब क्या है? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन रिटर्न? देयर मेंटालिटी। वो जिस मेंटालिटी से काम कर रहे हो वो मेंटालिटी भी तुम्हारे अंदर आएगा। इफ यू वर्किंग फॉर मटेरियलिस्टिक गोल्स, यू आल्सो बिकम अ मटेरियलिस्ट। तो इसलिए डेंजरस है ये। यू शुड वेरी केयरफुली सिलेक्ट whom we get mentorship from. गुरुकुलों में वैदिक ज्ञान का प्रमाण जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एकेडमिक नॉलेज से। वास्तविकता छुपाई जाती है, जनोन्मुक्ति करा गया, बदलुस्तिक में वही बताया जाता है। लेकिन जब वास्तविकता पता चलती है तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अभी क्या होगा हमको पता ही नहीं कि वो सुसाइड करते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं। छुपाने के विफल प्रयास जो विफल हो जाते हैं तो ये लोग भी अपनी विफलता डिप्रेशन के द्वारा, एडिक्शंस के द्वारा दिखाते हैं। वो तो हो रहा है, लेकिन आप ले नहीं रहे, वो प्रॉब्लम है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं अपना। एनी अदर? अगर गुरुकुल के ट्रेनिंग के एंड में एक मतलब क्लैरिटी नहीं है अगर लाइफ में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हमारा सारा एजुकेशन करते हैं। हाँ, जो बचपन में ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करता है वो बुढ़ापे में सफर नहीं करता, और जो ब्रह्मचर्य के टाइम में एंजॉयमेंट करने जाता है उसका बुढ़ापा बहुत बुरा रहता है। बॉडी भूलती नहीं है, हमने जो जो उसका टॉर्चर किया है वो सब उसके मेमोरी सेल्स में लोडेड रहता है एकदम। सही समय आने पर बॉडी मिजरी वापस करके वो सारा सूद समय वापस ले लेती है। तूने मेरे को तंग किया, ले अभी मैं दिखाता तेरे को तंग करना क्या होता है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। यूथ में ऐसा लग रहा है हमको कि एंजॉय कर लेंगे हम लोग, लेकिन हमको ये पता नहीं कि इसका प्राइस बाद में पे करना है, अभी नहीं। बुढ़ापा जब आएगा तो पेमेंट देना पड़ेगा उसका। सबसे लो लेवल एंगेजमेंट पे ही खुश हो गए लोग, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, तो उसके लेवल के एंगेजमेंट को सोच ही नहीं रहे, इसलिए उनको पशु कहा गया है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।